क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ की पवित्रता बचाने के लिए दीवार खींचना अब जरूरी हो गया है? क्या देवभूमि के 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री सिर्फ एक साइन बोर्ड है, या ये हमारे समाज में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है? जब दुनिया ओपन बाउंड्रीज की बात कर रही है, तब उत्तराखंड की वादियों से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये फैसला सिर्फ धर्म से जुड़ा है या इसके पीछे 2027 की कोई गहरी सियासी बिसात है? आज हम इस पूरे मामले की एक एक परत खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव और बात शुरू होती है उत्तराखंड से, जिसे हम बड़े गर्व से देवभूमि कहते हैं। यहाँ की हवाओं में शिव का वास माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ की हवाओं में एक हलचल है। खबर यह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री समेत करीब 48 प्रमुख मंदिरों के बाहर अब पहचान पूछी जाएगी। साफ लफ्जों में कहें तो वहां बोर्ड लगने वाला है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। खबर बड़ी है, लेकिन इसके मायने उससे भी ज्यादा बड़े हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने एक प्रस्ताव रखा है जिसने उत्तराखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। प्रस्ताव साफ है, केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत 48 ऐसे मंदिर, कुंड और समाधि स्थल हैं जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि ये कोई पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि सनातन के सर्वोच्च केंद्र है। अब इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोहर लगा दी है कि संस्थाएं जो करेंगी सरकार वही करेगी। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगवान के घर के बाहर नागरिक अधिकार और धार्मिक परंपरा के बीच एक लकीर खींचनी पड़ी। सबसे पहले समझते हैं कि धर्म इस पर क्या कहता है। देखिए, सनातन धर्म का आधार है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वो हैं जो पत्थर में भी भगवान देखते हैं, लेकिन इसी धर्म में मर्यादा का भी एक बहुत बड़ा स्थान है। मंदिरों की कमेटियों और स्थानीय पुजारियों का तर्क है कि मंदिर को टूरिस्ट स्पॉट या पिकनिक मनाने की जगह नहीं है, ये एनर्जी सेंटर है। पिछले कुछ सालों में केदारनाथ में जो हुआ, जैसे कि रील बनाने के चक्कर में अभद्र व्यवहार, मंदिर के सामने डांस या फिर वो वीडियो जिसमें एक कुत्ता मंदिर की चौखट पर था, इन घटनाओं ने भक्तों के मन में एक चोट पहुंचाई। तर्क ये दिया गया कि जो व्यक्ति उस मंदिर की मूल आस्था में विश्वास ही नहीं रखता, वो वहां सिर्फ मजे के लिए आता है और इससे मंदिर की वाइब खराब होती है। तो क्या ये फैसला सिर्फ आस्था को बचाने का है, या फिर हम धीरे धीरे एक्सक्लूसिव होते जा रहे हैं? लिस्ट लंबी है, कुल 48 जगह हैं। इनमें तुंगनाथ, मद महेश्वर, त्रियुगी नारायण जैसे पवित्र मंदिर हैं। यही नहीं, बल्कि तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल और शंकराचार्य समाधि जैसे वो स्थान भी शामिल हैं जहां लोग तर्पण और साधना करते हैं। सोचिए, जोशी मठ का वो नरसिंह मंदिर या गुप्त काशी का विश्वनाथ मंदिर, इन सभी जगहों पर अब प्रवेश से पहले आपकी आस्था और पहचान की जांच होगी। ये फैसला देवभूमि के उस पूरे बेल्ट को कवर करता है जहां सनातन की जड़ें जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ थोड़ा निष्पक्ष होकर देखते हैं। अक्सर जब भी हिंदू मंदिरों में ऐसी पाबंदी लगती है तो इसे कट्टरता का नाम दिया जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? दुनिया के नक्शों पर नजर डालें तो मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना पूरी तरह वर्जित है और वहां इसे धार्मिक स्वैतता माना जाता है। वहीं वेटिकन सिटी के भी अपने कड़े कायदे कानून हैं। खुद भारत में जगन्नाथपुरी का इतिहास उठा लिया जाए तो वहां भी सदियों से नियम है कि सिर्फ हिंदू ही अंदर जा सकते हैं। दक्षिण भारत के कई मंदिर में तो आज भी बिना धोती या साड़ी के जाना मना है। तो फिर उत्तराखंड के इस फैसले पर इतना इम्पैक्ट क्यों आ रहा है? शायद इसीलिए क्योंकि हिमालय के ये मंदिर अब तक सबके लिए खुले थे और अब अचानक बदलते सिस्टम ने लोगों को चौंका दिया है। अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जहां आस्था के पीछे सियासत खड़ी है। इस फैसले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा सवाल उठाया है। रावत का कहना है कि दुनिया अपनी संस्कृति दिखाने के लिए लोगों को बुलाती है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने सीधे हमला करते हुए कहा कि कावड़ यात्राओं से लेकर मंदिरों के निर्माण तक में तो गैर हिंदू भी शामिल रहे हैं। तो फिर ये पाबंदी किसे सोचकर रखी जा रही है? वहीं देखा जाए तो सीएम धामी इस पर कठोर हिंदू के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभर रहे हैं। पहले यूसीसी, फिर लैंड जिहाद पर बुलडोजर और अब ये नो एंट्री। ये 2027 के चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश है।
बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि देवभूमि के डेमोग्राफिक और सांस्कृतिक बदलाव को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या ये सब कागजों में लिखना जितना आसान है, जमीन पर लागू करना उतना ही सरल होगा? यही आती है ग्राउंड रियलिटी की बात। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ है। यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन पीढ़ियों से घोड़ा खच्चर चला रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं। अगर आपने पहचान के आधार पर पाबंदी लगाई तो क्या इसका असर यात्रा की व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा? क्या स्थानीय इकोनॉमी से झेल पाएगी? प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी वेरिफिकेशन। क्या हर एक श्रद्धालु का आधार कार्ड चेक होगा? क्या इससे मंदिर के बाहर लंबी कतारें और अव्यवस्था नहीं बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नो एंट्री सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए है या उन सेवादारों के लिए भी है जो यात्रा को सफल बनाते हैं? समझने वाली बात यह है कि आस्था और व्यवस्था के बीच की ये लकीर बहुत बारीक है। मंदिर भगवान का घर है और भगवान सबके है, ये एक आध्यात्मिक सच है, लेकिन मंदिर की मर्यादा बनी रहे ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। हरीश रावत का सवाल अपनी जगह है और हेमंत द्विवेदी का तर्क अपनी जगह। सवाल ये है कि क्या हम अपनी आस्था के केंद्रों को इतना सुरक्षित बना पाएंगे कि वहां जाने वाले हर व्यक्ति सिर्फ श्रद्धा लेकर लौटे, न कि पहचान का विवाद? आपको क्या लगता है? क्या उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति का ये फैसला सही है या इसे हमारे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।